मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ घर से। क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किस जगह जा रही हूँ, किस शहर जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें आपको पूरे ब्लॉग में बताती रहूंगी। फिलहाल मैं एक शूट पे जा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, और किस जगह जा रही हूँ वो वहां पहुंच के ही आपको बताऊंगी। बस बने रहिए। अभी मुझे उस जगह पे पहुंचना है जहां से मुझे मेरा कन्विंस मिलेगा शूट पे जाने के लिए। तो बस बने रहिए और चलते रहिए मेरे साथ। ये भी तो देख लीजिए कि जाने से पहले क्या क्या काम कर चुकी हूँ मैं। जाने से पहले मैंने बना दिया है निमोने की सब्जी, साथ में मैंने यहाँ पे आटा भी सान दिया है, एक चटनी बना दी है कि नाश्ते में कुछ भी खाना हो तो बना के खा सकते हैं, आलू बॉईल कर दिया या पनीर बटर मसाला बना दिया है। यहाँ पे मैंने नूडल्स भी बना के रख दी हैं। अब ये सारा खाना मैंने बना दिया है, अब मैं चलती हूँ। आज मैं पहली बार सफ़र करने जा रही हूँ वंदे भारत से। वंदे भारत यहाँ पर आ चुकी है और मुझे छोड़ने के लिए आए हुए हैं पांडे जी। पांडे जी अभी कुछ देर में चले जाएंगे। ये मेरी सीट है, मैं पहली बार इसका एक्सपीरियंस ले रही हूँ। पांडे जी जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इमोशनल लग रहा था कि मैं अकेले सफ़र करूँगी, पांडे जी को नहीं रहेंगे। पांडे जी भी खड़े थे जब तक ट्रेन नहीं चलती। तो बस यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। फूड का ऑप्शन मैंने नहीं लिया था क्योंकि 2 से 3 घंटे में हम पहुंचने वाले थे। मैंने सिर्फ चाय ऑर्डर की थी। तो बस सुहाने सफ़र में अपनी गरम गरम चाय पीते हुए मैं पहुंच चुकी हूँ प्रयागराज। और वक्त की कीमत देखिए यहाँ सामने दिखाई दे रही है। जब वक्त था कुंभ मेले का तो कैसे यहाँ भीड़ हुआ करती थी और पूरा संगम खाली पड़ा है। वंदे भारत का मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं सालों के बाद आज ट्रेन में बैठी थी। मुझे डर भी लग रहा था कैसे सफ़र करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहुंच चुके हैं प्रयागराज, यानी अपने पुराने इलाहाबाद में। शूट यहीं पे होने वाला है। मैं आपसे बता नहीं पाई और अभी भी मुझे नहीं पता कि आपको कितनी आवाज़ मेरी समझ में आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे ही शूट है, यहाँ के आउटर एरियाज़ में। तो बस आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हुआ है होटल को लेकर के। मैं जहाँ पहुँची हूँ शायद यहाँ पे नहीं है, कहीं और मुझे जाना है। तो मैं अपने कन्विंस का वेट कर रही हूँ कि कोई गाड़ी आके मुझे यहाँ से लेके जाएगी तो मैं जाऊँगी। बस वेट हो रहा है, जैसे ही जो होता रहेगा। अब कुछ मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, मैं ज़्यादा कोई शूटिंग नहीं कर पाऊंगी ब्लॉग का, लेकिन हाँ जो भी होगा आपसे शेयर करती रहूँगी। पहुंच चुके हैं अपने होटल में, तो चलिए अंदर चलते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे पूरी करते हैं। तो ये है मेरा रूम जहाँ मैं अपने शूट के लिए रुकने आई हूँ। टीवी चल रही है, टीवी की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ का व्यू क्या है मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से शायद कान्हा श्याम भी दिखता है। वो देखिए कान्हा श्याम दिख रहा है। और ये है मेरा रूम, ये है वॉशरूम और ये हूँ मैं। मेरा चश्मा अभी तक उतरा नहीं है। अरे बाप रे कितना ऑयली हो रही हूँ। बस अब चलते हैं, फटाफट से चेंज करते हैं, कल की तैयारियां करते हैं, बहुत सारा काम करना है। ठीक है चलिए। तो ये है मेरा 2 दिन का रैन बसेरा जहां मैं अकेले ही रुकने वाली हूँ। पूरे रास्ते मैंने कुहू को, पांडे जी को, दोनों को बहुत मिस किया। एक्चुअली हम लोग कभी भी ट्रेवल करते हैं ना तो साथ में होते हैं, बहुत ही रेयर होता है कभी मैं शूट पे जा रही हूँ तो अकेली हूँ। तो इस बार अकेली हूँ, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन काम ज़रूरी है, काम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि हम तो साथ रहेंगे, लेकिन काम भी चलता रहेगा साथ साथ, तो जीवन मस्त। तो इसीलिए बस चलते हैं, फटाफट चेंज करूँगी, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करूँगी। बहुत अच्छी ट्रेन थी आज, मैं ट्रेन से आई डोंट नो मैं कितने सालों बाद मैंने ट्रेन का सफ़र किया। चलिए बाकी बातें बाद में।
चेंज वगैरह करके आके रिलैक्स होके बेड पे बैठ चुकी हूँ। अब क्योंकि कल शूट डे है तो आज सारा प्रिपरेशन जो है वो एकदम कट टू कट करके रखना है, क्योंकि कल सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए बस उसी काम में लग चुकी हूँ। इसके आगे अगर कुछ अलग करूँगी, कुछ इंटरेस्टिंग करूँगी या कहीं शाम को बाहर निकलूँगी होटल से तो आपको भी घुमाऊँगी। शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:30 और मैंने सुबह ट्रेन में सिर्फ फ्रूट्स खाए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मैं मन ही नहीं कर रहा था। अभी मैंने शाम की चाय मंगाई है, ये देखिए चाय आई है, यहाँ ब्रेड जैम मतलब ब्रेड टोस्टेड है, बस ये खाऊंगी अभी मैं। सारा दिन अकेले बैठकर बोर हो चुकी थी, अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। अब सोचा कि यार थोड़ा बाहर निकलते हैं, अपना ही तो शहर है, इतना जाना बूझा हुआ शहर है, तो मैं रूम में बैठ करके क्या कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज किए और मैं एक वॉक पर निकल गई। आसपास ही थी, जब मैं जॉब करती थी तब ये मेरा सेकेंड होम होता था, ये एरिया सिविल लाइन्स। और ये जो सामने अब द पैलेस देख रहे हैं ना, ये सिनेमा हॉल है और यहाँ हम लोग मूवी देखने आया करते थे। ये एल चिको है, यहाँ खाना खाने आया करते थे। सामने रिलायंस का रिलायंस हब हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है। मतलब पूरी रोड पूरी जगह देख करके वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ, ये जो आप परिचय और उसके बगल वाला टेलर देख रहे हैं ना, जब मैं अपने नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी तो यहाँ से मम्मी पापा मुझे लेकर के आते थे मेरा स्कूल ड्रेस दिलाने के लिए। पापा के साथ मम्मी के साथ वो सारी यादें ताज़ा हो गई। और ये स्टेशनरी शॉप थी जहाँ से बुक्स दिलाई जाती थी। उसके बाद हमारी एक मीटिंग आ गई थी जिसके लिए मुझे निकलना पड़ा और मैं जा रही थी, रास्ते में वो संगम का पूरा नज़ारा अरैल वाला देखने को मिला, तो लगा कि यार यहाँ तो आ नहीं पाए। ये नैनी ब्रिज होते हुए मैं जा रही थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जितनी लाइटें देख रहे हैं ना वो पूरा कुंभ का एरिया है। द नेक्स्ट डे आ चुकी हूँ अपनी वैनिटी के पास, अपने शूट पे। ये मेरी वैनिटी है। कल वहाँ मीटिंग से आने के बाद कोई भी शूट नहीं की, यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। सारा दिन काम करने के बाद अब जा रहे हैं वापस क्योंकि शूट हो चुका है खत्म। हेलो फ्रेंड्स, हो गया है अनदर डे, हो गई है शाम। मैं आ चुकी हूँ अपना शूट खत्म करके। आज मेरा शूट था, मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की। थोड़े मोड़े कुछ सीन्स मैंने लेने चाहे लेकिन मैं अपने जोन में थी तो मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने कहा पहले काम जिसके लिए मैं आई हूँ वो पहले जरूरी है, व्लॉग तो बनता रहेगा। तो अगर मैं प्रयागराज में हूँ तो मैं अपने घर तो जाऊंगी जरूर। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ वापस होटल में। अभी जा रही हूँ मैं अपने घर। चलिए मम्मी से मिलवाती हूँ आपको, थोड़ी देर वहां बैठते हैं और फिर वापस आते हैं, ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि मैं जा पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल था, लेकिन मौका मिल गया। काफी लेट फ्री हुई लेकिन मैंने सोचा नहीं चलते हैं। ये देखिए जब महाकुंभ चल रहा था तो पूरा शहर सजा हुआ था और अभी तक सजा हुआ है। ये वही रास्ते हैं जहाँ से हमेशा स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, ऑफिस जाया करते थे। आ गए मम्मी के पास। यहाँ मम्मी बना रही हैं बढ़िया सी चाय मेरे लिए, खाना भी बना चुकी हैं ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और पता नहीं क्या वो टीवी में देख रही थी कोई सीरियल। और ये देखिए मेरी उस टाइम की फोटो है जब मैं जस्ट कॉलेज खत्म करके जॉब मैंने शुरू किया था। कैसे दुबली पतली सिकड़ी सी थी मैं, देखिए जरा। फिर मैं घर के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए आ गई थी और जैसे ही वापस आई मम्मी ने मुझे खाना दिया, आलू मटर की सब्जी और रोटी। वहां सबसे मुलाकात करके अब जा रही हूँ वापस। रास्ते में साईं मंदिर भी पड़ा। हालांकि जब मैं मम्मी के पास जा रही थी तो मैंने दर्शन कर लिए थे, अभी तो बंद हो चुका था मंदिर। देखिए ना पूरा शहर कितना सुंदर लग रहा है। आ चुकी हूँ वापस अपने होटल में। अब करूंगी थोड़ा आराम, थोड़ा सोऊंगी क्योंकि कल सुबह बहुत भाग दौड़ है। मुझे वापस जाना है अपने घर यानी कुहू के पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है मेरा यहाँ से चेकआउट और मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। जी हाँ, आज मेरी ट्रेन भी है और अभी सुबह के बज रहे 9। रात में मैंने ब्रेकफास्ट मम्मी के घर पे ही कर लिया। रात में मैंने अपना खाना मम्मी के घर पे ही खा लिया था। और मतलब होता है ना कि जल्दबाजी में बहुत अच्छे से नहीं खाया तो मेरे को रात में भूख लगी। इनफैक्ट मेरे पास चिप्स था तो मेरा रात का हो गया, सॉर्ट हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या किया जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करूँगी, आऊँगी, अपना सारा सामान पैक करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ और अपना पर्सनल काम है वो करूँगी। उसके बाद यहाँ से चलते हैं स्टेशन, वहाँ से वापस कुहू के पास।
चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में यहाँ ब्रेड है, टोस्ट है, डोनट है, फ्रूट्स है, मारी केक भी था, यहाँ इडली चटनी है और इसमें क्या, इसमें सांबर है, ये पोरेज है, साथ में यहाँ पे डोसा बना के पहले से रखा हुआ है, सब्जी, पूड़ी, पराठा और यहाँ सेवई है, नमकीन। ये मेरी प्लेट है। मैंने कर लिया अपना नाश्ता। मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो अपने कुछ कलीग्स जो जब मैं यहाँ जॉब करती थी, जो मेरे कलीग्स थे, उनको फ़ोन करती हूँ, सबसे मिलती हूँ। कुछ लोग थे, कुछ लोग बाहर थे, कुछ का बाहर ट्रांसफ़र हो चुका था, तो जो एक दो लोग मुझे मिले, मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। कुछ मेरे सीनियर्स हैं जो अभी भी हैं सिविल लाइंस में, उनसे मिलने जा रही हूँ। ये बिल्डिंग है जहाँ उनका ऑफिस है और इसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे मेरा और पांडे जी का भी ऑफिस हुआ करता था। हम लोग सेम ऑफिस में थे। ये सीढ़ियाँ, ये रास्ते, मतलब सारी चीज़ें रिवाइव हो गई कि मैं यहाँ इसी ऑफिस में पांडे जी से मिली थी। 2nd फ्लोर पे हमारा ऑफिस था। यहाँ पर वापस आकर वो सारी बातें ताज़ा हो गई दिमाग में। काफ़ी देर तक हम सब बातें करते रहे और जब पुराने किस्से खुले, सारी बातें होने लगी तो याद ही नहीं था कि व्लॉग कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर याद रखेंगे कि व्लॉग करना है। वॉक लेते लेते यहाँ मैं मिली मोदी जी से, योगी जी से। वो खड़े थे यहाँ पे मेरे स्वागत में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुंभ का पोस्टर देखा तो मैंने शूट कर लिया। फिर मैंने सोचा कुहू के लिए कुछ लेके नहीं जाऊंगी तो बहुत गुस्सा करेगी, तो मैं DIY आ गई थी जो मेरे होटल के सामने ही था और बहुत ही अच्छा ये DIY है। आई थिंक लखनऊ में है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ मैं कुहू के लिए कुछ कुछ चीज़ें देख रही थी जो उसके यूज़ की हूँ, ना कि खिलौने। हालांकि वो इस एज में भी बच्चों वाले खिलौने से ही खुश होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे यूजफुल चीजें गिफ्ट करूं, यूजफुल चीजें उसके लिए लेकर के जाऊं। तो मैं बस वही देख रही थी। 3 फ्लोर था इसका और मैं तीनों फ्लोर पे जा जाके देख रही थी कि ऐसी क्या चीज है जो मैं उसे गिफ्ट कर सकती हूँ। फिर मैंने 2-3 चीजें उसके लिए यहाँ से खरीद ली। सो बाय बाय रूम, चलते हैं। होटल रूम को चेकआउट करके लॉबी में अपना सामान रख के मैं पैदल पैदल फिर से निकल चुकी हूँ अपने सिविल लाइंस गिरी करने के लिए, यानी वॉक करने के लिए। यहाँ फिर से मुलाकात हुई मोदी जी, योगी जी से और अब मैं वही पुराने रास्तों पे। ये शहर इतना बदल चुका है कि जितनी भी पुरानी दुकानें थी वो पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई हैं। अब सूफिया लॉरेंस प्रयागराज का यानी इलाहाबाद का सबसे फेमस पान वाला उसकी शॉप थी और ये है यहाँ का PVR और एकमात्र मॉल, पूरे इलाहाबाद में एकमात्र मॉल है और इसमें PVR भी है। तो मैंने कहा चलो यहीं थोड़ी देर समय स्पेंड करते हैं यहाँ के फूड कोर्ट में बैठ करके। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये जब इलाहाबाद में खुला था तो ये सबसे बड़ा मॉल था और आज तक इसके अलावा आई डोंट नो व्हाई कोई मॉल नहीं खुला यहाँ पर। यहाँ पहले एक सिनेमा हॉल था, PVR है क्योंकि, तो यहाँ फूड कोर्ट बहुत अच्छा था। और अभी मैंने किसी से पूछा तो पता चला फूड कोर्ट जो है वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पे फूड कोर्ट नहीं है। मैं आई थी कि कैफ़े में थोड़ी देर समय बिता लूँगी क्योंकि ट्रेन में बहुत टाइम है, लेकिन फूड कोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से वापस। ये एकमात्र मॉल है यहाँ का, अब उसमें भी फूड कोर्ट बंद कर दिया है। आई डोंट नो कैसे चलेगा, कैसे चलाते होंगे यहाँ के लोग काम। मेरे पास अभी 1 से 1.5 घंटे का समय था तो मैं आ चुकी थी बीकानेर में, जो कि पास में ही था। वहां पे आके मैं बैठ चुकी थी और मैं अब अपने इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ये छोटे से ट्रिप का व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।